हेलो दोस्तों, आज जो हम देखेंगे कि कोर्ट में कैसे केस दायर करें, कंप्लीट गाइड है। ठीक है। डिस्क्लेमर है दोस्तों, यह केवल सामान्य शैक्षणिक जानकारी है। हर केस अलग होता है। कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट प्रैक्टिस समय समय पर बदल सकती है। किसी भी लीगल एक्शन से पहले क्वालिफाइड एडवोकेट से सलाह ज़रूर लें। सबसे पहले समझो केस कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार देखिए, सिविल केस होता है। सिविल केस में क्या होता है? पैसा, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, तलाक आदि का विवाद। कहाँ जाता है? सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। एग्जाम्पल, राम ने श्याम को 5 लाख रुपए उधार दिए। दूसरा होता है क्रिमिनल केस। क्या होता है? चोरी, मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी, हत्या आदि का। कहाँ जाता है? क्रिमिनल कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। एग्जाम्पल, किसी ने मारपीट की। अब देखिए, जो तीसरा है वो है राइट पिटीशन। क्या होता है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन। कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एग्जाम्पल, गलत तरीके से नौकरी से निकाला। ठीक है। चौथा है कंज्यूमर केस। क्या होता है? खराब प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से। कहाँ जाता है? कंज्यूमर कमीशन में जाता है। एग्जाम्पल, खराब फ्रिज या मोबाइल, उसकी शिकायत करना है। ठीक है। उसके बाद जो होता है पांचवा, फैमिली केस। क्या होता है? तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी। कहाँ जाता है? फैमिली कोर्ट में। एग्जाम्पल, पति पत्नी का विवाद। अब दोस्तों, सिविल केस का मनी रिकवरी केस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। राम ने श्याम को 5 लाख रुपए उधार दिए, तो उसके बदले में जो श्याम है, जिसने रुपये लिए हैं 5 लाख, उसने लिखित प्रोमिसरी नोट यानी कि प्रॉमिस कर दिया है कि मैं लौटा दूंगा, इस तरीके का प्रोमिसरी नोट दिया, लेकिन समय पर पैसे वापस नहीं किए। अब सिविल लॉयर से मिलो। स्टेप 1 यही कहता है कि सिविल लॉयर से मिलो। सिविल लॉयर डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। अगर रिटर्न प्रूफ है तो केस मजबूत माना जाता है। फीस शहर और वकील के अनुसार अलग होती है। रियलिस्टिक डायलॉग, लॉयर आपके पास प्रोमिसरी नोट और बैंक ट्रांसफ़र प्रूफ दोनों हैं। केस रिस्पॉन्सिबली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जो लॉयर स्टेटमेंट आपको देगा वो ये है। ठीक है। दूसरा स्टेप, लीगल नोटिस भेजें। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। सैम्पल लीगल नोटिस, अपने दिनांक 1/1/2025 को 5 लाख रुपए उधार दिए थे, जिन्हें 1/1/2026 तक लौटाना था। अब तक भुगतान नहीं हुआ, कृपया 15 दिनों के भीतर राशि लौटाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। रजिस्टर पोस्ट एड से भेजा जाता है। यह फ्यूचर एविडेंस बन सकता है। अब तीसरा स्टेप है, प्लेंट सूट तैयार करो। इसमें क्या लिखा जाता है? कोर्ट का नाम, प्लेंटिफ यानी कि वादी, डिफेंडेंट प्रतिवादी, रकम, फैक्ट्स और रिलीफ। इम्पोर्टेंट अपडेट, इस मनी रिकवरी केस ऑर्डर 37 यानी कि 37 CPC नहीं होता। इसमें क्या होता है? अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिसरी नोट है तो समरी सूट पॉसिबल है। बाकी केसेस ऑर्डिनरी सिविल सूट। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो मनी रिकवरी का केस है वो ऑर्डर 37 CPC नहीं होता है। उसमें जो है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिसरी नोट है तो समरी सूट पॉसिबल है। ठीक है। 37 CPC नहीं होगा। बाकी केसेस में ऑर्डिनरी सिविल सूट होता है। अब चौथा स्टेप होता है डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको। दस्तावेज, प्लेंट लगेगा, डिटेल्स 3 से 4 कॉपी। ठीक है। वकालतनामा, एडवोकेट अथॉरिटी कि आपने जो है इस वकील को चुना है अपना केस लड़ने के लिए, उसका भी डॉक्यूमेंट तैयार होगा। प्रोमिसरी नोट, जो आपको श्याम ने दिया था कि मैं आपके रुपये लौटा दूंगा जो मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं, तो श्याम ने वो लिख कर आपको दिया था, तो वो प्रोमिसरी नोट भी लगेगा। ओरिजिनल कॉपी। ठीक है। ओरिजिनल भी लगेगा और कॉपी भी। लीगल नोटिस लगेगा, प्रूफ। ठीक है। जो आपने वहाँ पे भेजा था कि इतने तारीख तक जो है रुपये लौटा दो। बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन प्रूफ। ठीक है। वो आपको बैंक से निकलवानी पड़ेगी। आईडी प्रूफ, आधार, पैन आपका। कोर्ट फी राज्य अनुसार अलग होती है। इम्पोर्टेंट, कोर्ट फी हर राज्य में अलग होती है। अब पांचवा स्टेप होता है कोर्ट फिलिंग। ठीक है। फिलिंग काउंटर पर डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। रजिस्ट्री स्क्रूटनी होती करती है। केस नंबर अलॉट होता है। कोर्ट डायलॉग, जज, प्लेंटिफ साइड परजेंट, लॉयर यस माय लॉर्ड। ठीक है।
अब छठा स्टेप होता है सम्मन्स। डिफेंडेंट को सम्मन्स भेजा जाता है, जवाब दाखिल करने का समय मिलता है। ठीक है, अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो एग्जाम्पल पार्टी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, हेयरिंग प्रोसेस स्टेज क्या होता है? फर्स्ट हेयरिंग इशू फ्रेम होता है, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेस। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, जजमेंट, फाइनल ऑर्डर। ठीक है, तो ये स्टेज है क्या होता है? फर्स्ट हेयरिंग में इशू फ्रेम होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, विटनेस वगैरह को जो है बुलाया जाता है। आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट होती है, जज द्वारा दी जाती है। ठीक है, एविडेंस स्टेज डायलॉग। लॉयर, माय लॉर्ड, ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट रिकॉर्ड पर लिया जाए। जज एक्सहिबिटेड P1 मार्क किया जाता है। ठीक है, स्टेप 8 फाइनल डिक्री। अगर प्लेनेटिव जीतता है, पैसा रिकवर करने का आदेश, इंटरेस्ट, कोर्ट कोस्ट। ठीक है, कोर्ट की कोस्ट प्लस इंटरेस्ट उसे पैसे के साथ दिए जाएंगे। मतलब 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, इंटरेस्ट दिया जाएगा और जो कोर्ट केसेस में रुपये लगे हैं वो दिया जाएगा अगर डिफेंडेंट पेमेंट नहीं करता। अब देखिए, एजुकेशन पेटिशन फाइल की जा सकती है। पॉसिबल एक्शंस, बैंक अकाउंट अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, सैलरी अटैचमेंट। अनुमानित समय 1 से 5 साल। एग्जाम्पल 2, क्रिमिनल केस, मारपीट धमकी की कहानी। देखिए, पार्किंग डिस्प्यूट में विकास ने अमन के साथ मारपीट की और धमकी दी। FIR दर्ज कराओ। स्टेप 1, FIR में क्या लिखो? डेट लिखो, टाइम लिखो, प्लेस लिखो, इंसिडेंट डिटेल्स लिखो, अक्यूज नेम लिखो, विटनेसेस लिखो। ये सारी डिटेल जो है आप पुलिस वाले को बताते हो जब FIR लिखी जाती है। पर अब जो है ऑनलाइन में आप खुद भी लिखते हो, तो ये सब आपको खुद भी लिख सकते हो। और ज़्यादातर केसेस में थाने में भी कभी कभार जो है आपको भी लिखने के लिए बोल देते हैं, तो आप प्लेन पेपर पे लिखते हो, बाकी वो खुद अपने हिसाब से जो है चीज़ें नोट डाउन करके आपको बाद में देते हैं। ठीक है, आप उन्हें रफली बताते हो। अब देखिए, BNS 2023 इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। अपराध IPC पुराना, BNS नया। ठीक है, तो अपराध है हर्ट, तो 323 IPC लगती, लेकिन BNS नया आ गया है अब, तो उसमें जो है 115 BNS हो गया है वो। अब ग्रीवियस हर्ट तो 325 IPC, यानी कि BNS में लगेगा 117 BNS हो गया है वो। क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 IPC, वो BNS में 351 BNS हो गया है अब। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोट है। प्रैक्टिकल लेवल पर अभी भी कई लोग IPC टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है अभी। ठीक है, 0 FIR, कोई भी पुलिस स्टेशन FIR लेने से मना नहीं कर सकता। अगर पुलिस FIR ना ले तो विकल्प क्या करें? SP या DSP कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट देनी होगी SP या DSP को। ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं स्टेट पोर्टल पर। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट भी कर सकते हैं BNSS सेक्शन 223 के अकॉर्डिंग। ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट भी कर सकते हैं हरेसमेंट केसेस के। ठीक है, स्टेप 2 मेडिकल एविडेंस MLC। तो मेडिकल एविडेंस MLC, सरकारी अस्पताल जाओ, MLC बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है। स्टेप 3 पुलिस इन्वेस्टिगेशन, विटनेस स्टेटमेंट्स, साइट इंस्पेक्शन, चार्जेस शीट फाइलिंग। ठीक है, स्टेप 4 कोर्ट ट्रायल, स्टेज और डिटेल्स। स्टेज होती है चार्जशीट, सबसे पहली स्टेज चार्जशीट होगी, पुलिस फाइल्स रिपोर्ट। ठीक है, चार्जेस फ्रेम में क्या होगा? कोर्ट डिफाइंस अक्यूजेशंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, विक्टिम्स एंड विटनेस, डिफेंस एविडेंस, अक्यूज साइड, आर्गूमेंट्स, फाइनल हेयरिंग, जजमेंट, कन्वेक्शन और अकोटल। तो जजमेंट के बाद तो सब कुछ फाइनल हो ही जाता है। ठीक है, रियलिस्टिक क्रिमिनल कोर्ट डायलॉग। जज क्या अक्यूज आरोप स्वीकार करता है? तो अक्यूज कहता है नहीं माय लॉर्ड, तो जज कहता है ट्रायल शुरू किया जाता है। बेल हेयरिंग डायलॉग। डिफेंस लॉयर माय लॉर्ड अक्यूज इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर विटनेस इन्फ्लुएंस होने का रिस्क है। जज कंडीशनल बेल ग्रांटेड, अनुमानित समय 2 से 5 साल।
जो केस का समय है। एग्जाम्पल 3, फैमिली कोर्ट डिवोर्स केस। कहानी, पति पत्नी के बीच लगातार गंभीर मानसिक विवाद और प्रताड़ना चल रही है। ये एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये समझाने के लिए दिए गए हैं। कोर्ट केस तो बहुत लंबे चल जाते हैं, 2 से 5 साल जो बताया गया ना अनुमानित समय, उससे भी ज़्यादा चला जाता है। तो फैमिली कोर्ट है डिवोर्स केस। कहानी, पति पत्नी के बीच लगातार गंभीर मानसिक विवाद और प्रताड़ना चल रही है। फैमिली लॉयर से मिलो। कॉमन ग्राउंड्स, ठीक है, मेंटल क्रूअलिटी, डिजर्शंस, अडोल्ट्री, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंट सिंपल आर्गूमेंट या नॉर्मल फाइट्स ऑटोमेटिकली डिवोर्स आर्गूड नहीं बनते। तो एविडेंस कलेक्ट करो। एविडेंस एग्जांपल व्हाट्सएप चैट, ट्रीट एंड अब्यूज़, ऑडियो वीडियो, फैक्ट स्पेसिफिक, मेडिकल रिकॉर्ड्स, स्ट्रेस या डिप्रेशन ट्रीटमेंट्स, विटनेसेस रिलेटिव या फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फोर्स मनी डिमांड। अब देखिए स्टेप 3 है डिवोर्स पिटीशन। पिटीशन में क्या होता है, मैरिज डिटेल्स, ठीक है, क्रूअल्टी एलिगेशंस, रिलीफ शॉर्ट्स, ठीक है। तो ये जो है डिवोर्स पिटीशन में डाले जाते हैं, ठीक है। उसके साथ चौथा स्टेप है फैमिली कोर्ट फिलिंग में। ज्यूरिस्टिकल जहाँ वाइफ रहती है, जहाँ मैरिज हुई, जहाँ लास्ट रेजिडेंस थी, ठीक है। कोर्ट फी, नॉमिनल फ़ी स्टेट वाइज अलग। मेडिटेशन, फैमिली कोर्ट पहले सेटलमेंट की कोशिश करती है। मेडिटेशन डायलॉग, मेडिटेटर, क्या आप दोनों सेटलमेंट कर एक और मौका देना चाहते हैं। तो हियरिंग एंड फाइनल ऑर्डर में फैमिली कोर्ट डायलॉग, जज पेटिशनर साइड अपना केस एक्सप्लेन करे। लॉयर, मेंटल क्रूअल्टी का कंटिन्यूस पैटर्न रहा है। माय लॉर्ड, समय, म्यूचुअल कंसेंट 6 से 18 मंथ्स, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स 2 से 5 ईयर्स। तो जो ये है म्यूचुअल कंसेंट है, 6 से 18 मंथ में जो है आप दोनों मिलके भी ले सकते हो। अगर आप जो है म्यूचुअल कंसेंट है आपका केस में, एग्जांपल के तौर पर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जो है डिवोर्स लेना चाहते हो और बाहर आपने सेटलमेंट कर लिया, तो 6 से 18 मंथ में हो जाएगा केस। लेकिन अगर आप में से कोई एक भी ये कहता है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, ठीक है, या किसी की कोई ज़्यादा ही टर्म एंड कंडीशन और दूसरा पक्ष नहीं मान रहा है, तो 2 से 5 साल वो केस खींच सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे हमने ना ये देखिए, यहाँ पे हमने एविडेंस कलेक्ट करो में देखिए, यहाँ पे एविडेंस में एग्जांपल में व्हाट्सएप चैट, थ्रेट एंड अब्यूज़ की जो उनके फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट वगैरह जो है ये रखने होते हैं, जिससे कि केस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जिसके पास भी ज़्यादा सबूत होंगे शो करने की कि उसके साथ हुआ है, एग्जांपल के तौर पर वाइफ ने चीट किया है, तो उसके स्क्रीनशॉट, वीडियो, उस व्यक्ति के फ़ोटो वीडियो, उनके साथ रिलेशनशिप के फ़ोटो वीडियो, वो सब ज़रूरी हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ चीट किया है, तो वही सेम पैटर्न व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट और मैसेजेस वगैरह, या अब्यूज़ किया है या थ्रेट किया है, ठीक है, या फिर ऑडियो वीडियो फैक्ट स्पेसिफिक, मेडिकल रिकॉर्ड की आपको स्ट्रेस है, हस्बैंड को है वाइफ को, तो उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए आप दोनों के पास, है ना। जो भी डिवोर्स के लिए कर रहा है, जिससे भी सबूत इकट्ठे करने, तो ये सब तो चाहिए। विटनेस चाहिए, रिलेटिव या फ्रेंड जो आपकी गवाही दे सकें कि हाँ इस व्यक्ति के साथ सच में गलत हुआ है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड कि आपको जो है फोर्स किया गया है कि इस चीज़ को खरीदो, ज़मीन को खरीदो या इस घर को खरीदो, क्योंकि मैरिज के बाद जो है कोई ज़मीन वगैरह खरीदी है आपने फोर्सफुली कि मैं इसे खरीदना नहीं चाहता था लेकिन मुझे फोर्स किया गया, या मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब लड़की के पेरेंट्स हैं, तो उन्हें मनी देनी पड़ी, मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर किया, ठीक है। या फिर जो है वाइफ कहे कि मेरे से जो है इन्होंने ज़बरदस्ती रुपये दिलवाएं किसी को। इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल फोर्स डिमांड फॉर मनी, डोरी की, है ना, कि वाइफ से जो है रुपये वगैरह की मांग की, अपने ससुराल से मांगो, है ना, इस तरीके से। या हस्बैंड से वाइफ कह रही है कि इन चीज़ों को खरीदो, या मेरे भाई को रुपये दो, ट्रांसफ़र करो, मेरे पिता को करो, मेरी माता जी को करो, है ना। इस तरीके के फाइनेंशियल रिकॉर्ड कि आपने ट्रांसफ़र किया और फिर आप कह रहे हो कि मुझे जो है फोर्सफुली ये भेजने पड़े, वरना जो है दिक्कत होती थी घर में, मुझे फोर्स किया जाता था रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये सारे एविडेंस आपको जो है सपोर्ट करते हैं
फिर जो है ये केस जो है आपका जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट अगर सामने वाले को पता है कि हम दोनों एक साथ अच्छे नहीं हैं, तो हम जो है थोड़ा सेटलमेंट कर लेते हैं, तो वो 6 से 18 में हो जाता है। वरना आपको जो है 2 से 5 साल लग जाते हैं। एविडेंस वगैरह आपको वहाँ पे देने के बाद अपनी सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। फिर आपको विटनेसेस वगैरह लगते हैं कि हाँ ये सच में हुआ था। कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होता है कि अलग होने के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल 4 है कंज्यूमर केस। कहानी है, सीमा ने 80,000 रुपये का फ्रिज खरीदा जो 1 महीने में ख़राब हो गया। कंपनी को नोटिस भेजो। सबसे पहला स्टेप, कंपनी को नोटिस भेजो। इम्पोर्टेंट, लीगल नोटिस स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, लेकिन हर केस में लीगली मॉनिटरी नहीं होती है। स्टेप 2, कंज्यूमर कमीशन। इम्पोर्टेंट अपडेट, पेकुनियरली ज्योरिटिकल समय समय पर बदल सकती है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप तीसरा है ऑनलाइन फिलिंग। ऑफिशियल पोर्टल पर जाओ, edakhil.nic.in पे, ठीक है। और ऑनलाइन कंप्लेंट पॉसिबल, लो कोर्ट फी भरो, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन अलाउड है, तो वो भी आप कर सकते हो। पर एडवाइस यही रहेगी कि वकील कर लो, वकील के ज़रिए ही चीज़ें आप प्रोसीड करो, ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि देखो आपको फिर जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी होगी वो आप वकील की मदद से ही करोगे। इससे अच्छा है कि आप वकील पहले ही कर लो, जो कि आपको पहले ही एडवाइस वगैरह मिल जाए, डॉक्यूमेंटेशन ईजी हो, चीज़ों को पहले ही आपको समझ में आ जाए कि कौन सा स्टेप पहले लेना है ना, किस तरीके से लड़ना है। आप रिसर्च करते रहो साथ में, ये नहीं है कि आप चीज़ों को मत समझो, आप रिसर्च करते रहो, चीज़ें ढूंढते रहो, एविडेंस ढूंढते रहो, उसके खिलाफ चीज़ों की अरेंजमेंट करते रहो, वकील के साथ बैठो और चीज़ों की अरेंजमेंट करो। पर वकील से सलाह ज़रूर लो, वकील ज़रूर रखो, ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एडवाइस दे पाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं समय के साथ। जैसे अभी हमने आपको बताया बीएनएस अलाउ हो गया है ना, आईपीसी हट गया है, तो उसमें सेक्शंस चेंज हो गए हैं, सब सेक्शंस चेंज हो गए हैं, तो वो जो है आपको वकील बता पाएगा। वरना आप ऑनलाइन के ज़रिए तो आप पहले वाले भी लगा सकते हो। तो उसमें फिर जब आप कोर्ट में जाओगे जज के सामने, वो उन्हें पढ़ लेगा को, क्योंकि जज को तो पता है ये चेंज हो गया है, अब आपको ही तो नहीं पता। तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, तो आपको उसमें वकील की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उसमें आपको वकील रखना पड़ेगा। अब कंज्यूमर कोर्ट डायलॉग, जज, प्रोडक्ट रिप्लेस क्यों नहीं किया गया। कंपनी लॉयर, रिपेयर अटेम्प्ट किया गया था। कंज्यूमर, इशू रिपीटेडली आ रहा था सर। फाइनल रिलीफ, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है रिफंड करो। मतलब अगर आप केस जीत जाते हो, आप साबित कर देते हो कि मेरे साथ सच में मुझे गलत प्रोडक्ट दिया गया, बार बार जो है प्रोडक्ट ख़राब हो रहा था और रिपेयरिंग बार बार हो रही थी। अगर गारंटी की या वारंटी में सही करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, वारंटी की डेट निकल जाएगी, उसके बाद भी फिर रिपेयरिंग होती रहेगी, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस ख़राब ही हो रहा है। तो जो है कोर्ट, अगर आप ये सारी चीज़ साबित कर देते हो, तो कोर्ट जो है रिफ़ंड को अलाउ कर देता है कि कंपनी को रिफ़ंड देना होगा या फिर रिप्लेसमेंट करना होगा, मतलब दूसरा जो है प्रोडक्ट देना होगा उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनसेशन करना होगा, मेंटल हरेसमेंट डैमेजेस देना होगा, यानी कि आपको जो उसकी वजह से तकलीफ़ हुई है उसके लिए आपको कंपनी को जो है आपको रुपये देने होंगे, है ना। अनुमानित समय 3 महीने या 2 साल में आपका जो है केस रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि कंपनी भी बहुत वकील रखती है, अपने सारे सबूत वगैरह जो है, अपने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी फेक चीज़ें जो है प्रोड्यूस करके भी शो कर देती है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है, तो उसमें कम से कम 3 से 2 साल लग जाते हैं केस लड़ने में ही। उसके बाद सारी चीज़ें रिजॉल्व होने के बाद आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर आप जीतते हो तो आपकी साइड अच्छा रिज़ल्ट आता है, अगर वो जीतते हैं तो आपकी तरफ गलत रिज़ल्ट आ सकता है, उन्हें फ़ायदा होगा फिर। और देखिए क्विक कंपैरिजन टेबल है। फीचर, कौन शुरू करता है, सिविल व्यक्ति, क्रिमिनल स्टेट कंप्लेंट, स्टेट या कंप्लेनेंट फैमिली, हस्बैंड या वाइफ, कंज्यूमर, ठीक है। अब देखिए कहाँ दाखिल होता है फीचर, सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, क्रिमिनल जो है क्रिमिनल कोर्ट में होगा, सिविल कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट में, कंज्यूमर कमीशन में। कोर्ट फी हाई हो सकती है, सिविल में हाई हो सकती है, ठीक है। और क्रिमिनल में एफआईआर फ्री हो सकता है, और फैमिली में लो फीस होती है कोर्ट की, कंज्यूमर में भी लो फीस होती है,
ठीक है। अब देखिए लॉयर जो है सिविल कोर्ट में रिकमेंडेड होता है, क्रिमिनल में जो है लॉयर रिकमेंडेड होता है, फैमिली में लॉयर रिकमेंडेड होता है, कंज्यूमर में ऑप्शनल होता है, आप खुद भी लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जो है टाइम की बात करें तो देखिए सिविल में 1 से 5 साल लगता है, क्रिमिनल में 2 से 5 साल या उससे ज़्यादा लग सकता है, फैमिली में 2 से 5 साल लगता है, कंज्यूमर में 3 मंथ या 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, केस लड़ते लड़ते। अब देखिए इम्पोर्टेंट लीगल टिप, सही कोर्ट चुनो, गलत जुडिशियल में केस रिजेक्ट या रिटर्न हो सकता है। अगर आप गलत जगह केस फाइल कर देते हो, मान लो आपने जो केस था आपका वो था सिविल का, ठीक है, और वो आपने क्रिमिनल कोर्ट में डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए अब मान लो आपका सिविल केस था तो आपने फैमिली कोर्ट में डाल दिया, फैमिली कोर्ट में तो मैरिज वगैरह के केस होते हैं तो वो रिटर्न कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, उसकी अपडेट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो जो आप कोर्ट का जुडिशियल जो सेक्शन है वो सही चुने। ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप है लिमिटेशन पीरियड, याद रखो। केस टाइप मनी रिकवरी, टाइम लिमिटेड 3 साल। केस टाइप कंज्यूमर कंप्लेंट, यूजुअली 2 साल या उससे ज़्यादा लग सकता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फैक्ट डिपेंडेंट होता है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम में डिले कंडेंसन पॉसिबल है। अब देखिए फ्री लीगल एड, अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो मुफ्त वकील मिल सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट nalsa.government.in। ठीक है। लोक अदालत, छोटे मामलों का जल्दी सेटलमेंट पॉसिबल है। नो कोर्ट फी, फास्टर डिस्पोजल। ठीक है, लोक अदालत में। डॉक्यूमेंट्स हमेशा सुरक्षित रखो, ओरिजिनल कॉपीज, फोटो कॉपीज, डिजिटल स्कैन्स। कॉमन रियल कोर्ट लाइंस, मैटर पास ओवर किया जाता है। सम्मन्स इशू करो, एप्लीकेशन अलाओ, एप्लीकेशन डिसमिस्ड, रिकॉर्ड पर लिया जाए, नेक्स्ट डेट दी जाती है, बेल ग्रांटेड, जुडिशियल कस्टडी भेजा जाता है, आर्गूमेंट हेयर्ड, ऑर्डर रिजर्व्ड। तो ये सब जो है आप कोर्ट लाइन या आप कोर्ट में सुनोगे। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है जब आप कोर्ट केस डालते हो, तो स्ट्रेस कम से कम लेना है। जब आपने कोर्ट में केस फाइनल कर ही दिया तो जैसी बात है, थोड़ा जब केस में कोर्ट में आप जाते हो तो स्ट्रेस हो जाता है, रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें फेस करना, क्योंकि आर्गूमेंट होते हैं तो जैसी बात है जब कीचड़ में पैर रखते हो तो थोड़ी छींटें आपके ऊपर भी गिरेंगी। ठीक है, कोई भी रखे चाहे दूसरा रखे, आप बचने की कोशिश कर रहे हो कीचड़ से, पर आपके ऊपर भी छींटें गिरेंगे क्योंकि आप भी साइड से जा रहे हो, और जिसने रखा है वो तो पूरा कीचड़ में होगा ही होगा। अब देखिए फाइनल रिमाइंडर है, कोर्ट प्रोसेस लंबा और टेक्निकल हो सकता है, हर केस की स्ट्रेटजी अलग होती है। एक एक्सपीरियंस्ड लोकल एडवोकेट, फैक्ट्स, एविडेंस, लोकल कोर्ट प्रैक्टिस, लास्ट लॉज, इन सबको देखकर सही स्ट्रेटजी बनाता है। ठीक है, तो ऐसी और वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।